हिंदी क्लास 9 चलेगी आज हमारी। हिंदी की पिछली क्लासों को हम 8th क्लास करा चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है तत्सम एवं तद्भव। तत्सम एवं तद्भव, और इसमें हम वाच्य भी लेंगे, इसके साथ साथ। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, नोट्स बना के हम पिछली क्लासों को करते आए हैं, तो इसमें भी हम नोट्स बनाएंगे। लिख सकते हैं, देखो तत्सम क्या होते हैं, किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है। तो किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ज्यों का त्यों कहा जाता है। ज्यों का त्यों कहा जाता है, वो क्या बोला था, तत्सम। एवं इसी तत्सम के विकृत रूप को, मतलब तत्सम से चेंज रूप को तद्भव कहलाता है। तो ये हो गया हमारा तत्सम और तद्भव। तो तत्सम क्या है, हमारे किसी मूल भाषा के मूल शब्द को ज्यों का त्यों कहना, वो तत्सम। और तत्सम को किसी दूसरी भाषा में लाना, चेंज करके, उसे बोलते हैं हम तद्भव। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। बाकी के एग्जाम्पल हम याद करने के लिए बुक वगैरह कहीं से, किसी भी बुक से हम याद कर सकते हैं। तो ये याद करने वाली चीज़ें, बस समझने की चीज़ें हमारी यही थी। तो एक तरफ हम तत्सम लिख लेते हैं, एक तरफ तद्भव लिख लेते हैं। तो इधर डालते हैं तत्सम। अब देखो तत्सम को कैसे तोड़ सकते हैं, तत् प्लस सम, तो ये जो तय है इस पर हलंत होगा। और तद्भव को कैसे तोड़ते हैं, तद प्लस भव में तोड़ सकते हैं। तो ये हो गया तत्सम, और तद्भव को भी हम तोड़ देते हैं। अब तत्सम का मतलब होता है संस्कृत, और सम का मतलब समान, तत् का मतलब संस्कृत और समान। तो हम लिख सकते हैं संस्कृत प्लस समान, जो संस्कृत के जैसे बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम तत्सम। और संस्कृत के अनुसार, इसमें तद्भव में संस्कृत के अनुसार चेंज होकर आए हों, तो इसको हम लिख सकते हैं संस्कृत के अनुसार। देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे देखो हमारा संस्कृत में बोलते हैं हम आम्र है, और इसका तद्भव क्या होगा, आम्र का आम बोल देते हैं हम अपनी भाषा में। या फिर सलाका है। अब देखो जो वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो एग्जाम में आए हैं हमारे, और जो इम्पोर्टेंट है। बाकी के एग्जाम्पल और भी हम ले सकते हैं याद करने के लिए। सलाका को बोलते हैं हम सलाई। या फिर देखो उष्ट्र है, इसको बोलते हैं हम ऊँट, अपनी भाषा में ऊँट बोलते हैं, ये संस्कृत भाषा है। अब जैसे हमारा और शब्द लेते हैं चंचू, चंचू को बोलेंगे हम चोंच। और पुष्प को बोलेंगे चेंज करके तद्भव में फूल बोलते हैं, और इसका जो संस्कृत रूप है वो पुष्प है। त्वरित को बोलेंगे हम तुरंत, त्वरित को तुरंत बोलेंगे। हुलास है, हुलास को बोलेंगे हम उल्लास। या फिर देखो तत्सम में हमारे और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे
नारियल, नारियल है तो इसको हम बोलते हैं नारी, नारी केला बोल देते हैं। अब इसमें संस्कृत में हमारा सिरंग होता है, एक सिरंग को हम क्या बोलते हैं, सींग बोलते हैं तद्भव में। एक होता है हमारा एकल, एकल को क्या बोलेंगे, अकेला, अकेला। या फिर कैवर्त, कैवर्त होगा, कैवर्त को बोलते हैं अखाड़ा, अखाड़ा। या फिर अच्छी, अच्छी का मतलब होता है हमारा आँख, संस्कृत में अक्षी बोलते हैं आँख को। देखो ये थोड़ा, सॉरी इसके लिए थोड़ा सा गलत सा लग रहा है तो इसके लिए हम और देख लेंगे। अगला है हमारा कंदुक, कंदुक, कंदुक को बोलते हैं हम गेंद। या फिर ग्रामीण, ग्रामीण को क्या बोलते हैं हम चेंज करके गवार, गवार तद्भव में। ये देखो घट, घट को बोलते हैं हम घड़ा, घट को घड़ा बोलते हैं। देखो उसके लिए सॉरी थोड़ी पीछे आवाज़ आ रही है, काम चल रहा है थोड़ा। अब चर्म, चर्म को बोलते हैं चमड़ा या चाय भी कह देते हैं। बिंदु, बिंदु क्या था हमारा तत्सम है, बिंदु का तद्भव बनाएंगे तो क्या बनेगा, बिंदी। या फिर देखो बारिद, बारिद शब्द है हमारा तो बारिद का क्या बन जाएगा, बादल। इस प्रकार से हम और भी एक ले सकते हैं एग्जाम्पल, सी बुक से याद कर सकते हैं, बस हमें ये पता होना चाहिए कैसे हम चेंज करते हैं इनको संस्कृत में। और जैसे विग्रह होता है हमारा, विग्रह इसे बोलते हैं वीघा, विग्रह को वीघा बोलते हैं। या फिर ज्ञान है, इस टाइप से और भी हम बहुत सारे ले लेंगे। ज्ञान को ज्ञान बोल देते हैं। तो ये हमारे तत्सम हो गए, ये तद्भव हो गए। इसके बाद जो ये तत्सम तद्भव छोटा टॉपिक था, इसके बाद हमारा वाच्य, वाच्य और ले लेते हैं हम इसी क्लास में, बाकी अगली क्लास में हम काल वगैरह टेंस पढ़ेंगे तो हेडिंग डाल लेंगे वाच्य। वाच्य को बोलते हैं इंग्लिश में वॉइस। अब वाच्य होते हैं हमारे 3 प्रकार के, तो देखो कौन कौन से होते हैं। पहला हेडिंग डालेंगे कृतवाच्य। अब कृतवाच्य कौन से होते हैं, देखो इसको पहचानने के लिए हम नोट्स टाइप से डेफिनेशन लिखेंगे। देखो जहाँ, जहाँ वाक्य में कर्ता की प्रधानता, प्रधानता, काम करने वाला, कर्ता होता है हमारा काम करने वाला, उसका प्रधानता उसका मुख्य कार्य, प्रधानता हो और क्रिया, और क्रिया के रूप, लिंग, जेंडर मतलब वचन आदि, कर्ता आदि, कर्ता के अनुसार, आदि कर्ता के अनुसार ही बदलते हैं, बदलते हैं तो कृतवाच्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, देखो नमन खेलता है, या फिर हम लगा के हम पढ़ते हैं, या बच्चा मुस्कुराता
है, या फिर विभा लिखती है। अब देखो, लिखने का काम कौन कर रहा है? विभा। पढ़ने का काम हम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? कर्ता। ये क्या है? नमन कर्ता। खेलने का काम कौन कर रहा है? नमन। तो जो काम हो रहा है वो नमन के द्वारा हो रहा है, और एक दूसरी प्रधानता कर्ता की दिख रही है इसमें, तो इस टाइप के वाक्यों को हम बोलते हैं कृतवाच्य। तो और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसी प्रकार के। तो अब सेकंड पे होता है हमारा इसका कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य, तो इसको हम लिखेंगे, कैसे पहचानेंगे? देखो, जहाँ वाक्य में कर्म प्रधान होकर कर्ता के समान प्रयुक्त होने लगे। अब इसमें क्या, कर्म जो है कर्ता की तरह प्रयुक्त होगा, लगे, और क्रिया के रूप कर्म के अनुसार ही बदलें, तो बदलते हों, तो इस प्रकार के वाक्यों को कर्मवाच्य वाक्य कहते हैं। तो इसमें क्या था, कर्ता के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया बदलती, इसमें कर्म के आधार पर क्रिया पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे यह पुस्तक श्री राजकुमार के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक श्री राजकुमार के द्वारा लिखी गई है। अब इसमें किसके द्वारा काम हुआ? राजकुमार के। तो यह पुस्तक क्या है हमारा? पुस्तक क्या हमारा? कर्ता का काम करेगा, तरह श्री राजकुमार। कर्म पर प्रभाव पड़ा, किसके द्वारा लिखी गई है? ये राजकुमार के। तो ये हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा इस टाइप का। या फिर और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे पानी नौकर के द्वारा दिया गया है। देखो, एक पहचान और इसकी, जिसमें द्वारा शब्द आ जाएगा, वो हमारा कर्मवाच्य होगा, द्वारा शब्द वाले। तो नौकर, पानी किसके द्वारा दिया? नौकर के द्वारा दिया गया है, तो क्या हमारा? कर्मवाच्य। कौन कर्म कर रहा है? हमारा नौकर। तो ये कर्मवाच्य, जिसमें द्वारा शब्द आ जाए, हम पहचान सकते हैं। तीसरा हम इसका प्रकार देख सकते हैं, तीसरा प्रकार है भाववाच्य। भाववाच्य लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन कैसे पहचानेंगे इसके? जब किसी वाक्य में कर्ता और कर्म में से कुछ भी प्रधान न हो, वरन क्रिया का भाव ही प्रधान हो जाए। अब देखो, पहले में क्या था हमारा? कृतवाच्य में कर्ता प्रधान था, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान था। इसमें ना ही कर्म होगा, ना ही कर्ता प्रधान होगा, कोई भी दोनों में से क्रिया। इसमें क्या होगा? भाव ही प्रधान होगा, जो उसका भाव होगा, तो उसे बोलेंगे हम भाववाच्य। जैसे दे सकते हैं, अब मुझसे दौड़ा नहीं
जाता। अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता। अब देखो दौड़ा, दौड़ा क्या हमारा भावी तो है, तो ये क्या हमारा भाववाच्य। या फिर लिख सकते हैं छात्रों द्वारा, छात्रों द्वारा कूदा गया, छात्रों द्वारा कूदा गया। देखो इसमें भी द्वारा शब्द आ गया, लेकिन इसमें छात्रों द्वारा कूदा गया, भाव को प्रकट कर रहे हैं, तो ये हमारा भाववाच्य हो जाएगा। इस प्रकार के सेंटेंस हम और भी ले सकते हैं किताब वगैरह समझने के लिए। बाकी का छोटे बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछता है, इसमें से ही हम इसको कवर कर लेंगे। कृतवाच्य जो कर्ता प्रधान हो, कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रधान हो और क्रिया के रूप में कर्म के अकॉर्डिंग प्रभाव पड़े, और इसमें ना ही कर्ता ना ही क्रम, सिर्फ भाव प्रकट हो, तो उसे बोलते हैं हम भाववाच्य। तो ये हमारी क्लास खत्म होगी। अगली क्लास में हम काल पढ़ेंगे, टेंस, और बाकी के आने वाली वीडियो को लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो मिलती है। और बाकी के सभी सब्जेक्टों की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।